नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएनएम क्या है। जीएनएम के बारे में ही हम लोग आज जानेंगे कि जीएनएम होता क्या है और हम लोग जीएनएम क्यों चूज़ करें और जीएनएम करने का क्या फ़ायदा है। जीएनएम करने के बाद हमारी फ्यूचर के क्या स्टेबिलिटी होगी, वो सभी चीज़ों के लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जीएनएम है क्या। जीएनएम है क्या। जीएनएम हो गया जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया जीएनएम का? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। ये जो जीएनएम होता है वो जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 3 साल का। जीएनएम का पहले हम लोग समझ लें कि जीएनएम क्या होता है। तो जीएनएम आपका हो गया व्हाट इज जीएनएम। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो जीएनएम जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स है। ये कितने साल की होती है, इसकी ड्यूरेशन क्या है? वो आपका जीएनएम का हो गया 3 वर्षीय 3 इयर्स का कोर्स होता है। कितना का? 3 साल का। जीएनएम कितने साल का कोर्स होता है? वो होता है 3 साल का जीएनएम करने के बाद आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, आप कौन कौन सा क्षेत्र में वर्क कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या क्या है, वो सभी चीज़ों का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जीएनएम जो हो गया डिप्लोमा कोर्स हो गया, ये 3 साल का कोर्स हो जाता है। ये करने के बाद आपको स्कोप क्या होता है? क्या है स्कोप? जीएनएम करने के बाद हमारी स्कोप क्या है? तो हम लोग एज अ ट्यूटर वर्क कर सकते हैं। क्या चीज़? ट्यूटर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नर्सिंग स्टाफ के तौर पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। क्या चीज़ के तौर पे? नर्सिंग स्टाफ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं, तो इसके बाद एक और पोस्ट होती है जिसे हम लोग कहते हैं CHO। CHO बोले तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हम लोग ये क्या क्या कर सकते हैं? ट्यूटर बन सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ कर सकते हैं, CHO पोस्ट पे भी जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग और कर सकते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर। ये कहाँ पे होते हैं प्रोफेसर? ये आपका जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस होती है हम लोग वहाँ पे ये सभी चीज़ें के बहाली होती है, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग और कर सकते हैं आर्मी हो नर्स जो होती है उसमें हम लोग बहाली ले सकते हैं, आर्मी नर्सिंग ऑफिसर। हम लोग इस पोस्ट पे भी बहाली ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है ये स्कोप है। क्या है? ये सब स्कोप है किसका? जीएनएम का। अब हम लोग इसमें और भी बहुत सी जगह पे आपका स्कोप आती है, वो सभी चीज़ें का हम लोग जब कोर्स चलेगी तो हम लोग सभी के साथ साथ क्या करेंगे? डिस्कशन करते चलेंगे। इसके बाद आपको है कि अब जीएनएम तो जान लिए कि जीएनएम क्या है। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद एक कितने साल की ड्यूरेशन होती है, जो ये 3 साल की होती है। इसकी स्कोप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब है कि जीएनएम कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जीएनएम जो है वो 12th पास आउट जो स्टूडेंट होते हैं वो सभी कर सकते हैं। कब? 12th पास आउट है अगर, तो वहाँ पे जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम करने के बाद है कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, कितने साल तक के बच्चे कर सकते हैं। तो इसमें जो है मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 17 ईयर्स है। मिनिमम कितना है? 17 ईयर्स है। और मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स है कि आप 35 साल तक के कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। इसके बाद अभी तुरंत ही रिसेंटली में एक नोटिस आया है INC की तरफ से कि इसका जो अपर एज लिमिट है, क्या है अपर एज लिमिट? 35 ईयर्स, उसे लेफ्ट कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया हुआ। बट अभी एक क्या है? अप्लीकेबल नहीं है।
अभी अपर एज लिमिट जो है वो अभी अप्लीकेबल नहीं लाया गया है कि हाँ किसी भी एज ग्रुप के बच्चे ये कर सकते हैं। अभी 35 ईयर्स है तो 35 ईयर्स है, इसमें भी जो है कुछ दिया गया हुआ है कि जो बच्चे के पास में अगर डीओ कोटा है या फिर वो SC ST OBC से फिर बिलोंग करते हैं तो सभी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है। और इसके बाद एक और कंडीशन आती है कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप इसमें जॉब कब तक कर सकते हैं, कि अगर मैंने यहाँ तक किया तो हम जॉब कब तक कर सकते हैं, तो आप 16 ईयर्स तक के में गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। कितना 16 ईयर एज तक में आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। ये हुआ मिनिमम एज, ये हो गया अपर एज लिमिट, आप कब तक जॉब कर सकते हैं वो आपका ये हुआ। इसके बाद हुआ कि 12th हमें कौन सी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। 12th जो आपकी होनी चाहिए वो आपका 12th जो है वो आप साइंस से भी कर सकते हैं, आप कॉमर्स से भी कर सकते हैं, और आप है आर्ट्स से तो आप ये कर सकते हैं। साइंस वाले भी बच्चे GNM कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी बच्चे कर सकते हैं, और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो भी ये क्या है GNM कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है कि आपका जो इंग्लिश है वो मस्ट है। इंग्लिश आपके 12th में होना चाहिए, तभी आपका इस कोर्स में क्या है नामांकन होगा। इसमें भी है कि मिनिमम मार्क्स कितनी होनी चाहिए। इसमें मार्क्स क्राइटेरिया भी है कि अगर हम 12th पास आउट हो गए, हमने सपोज साइंस से कर लिए या आर्ट्स से कर लिए, तो हमारी कितनी मार्क्स होगा जो मैं इस कोर्स में GNM में एडमिशन लेने के लायक एप्लीकेबल हो जाऊंगा। इसका मिनिमम जो मार्क्स की लिमिट है, मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो आपका 40% चाहिए। कितना 40% अकॉर्डिंग टू INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार आपको 40% जो है वो मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद हम लोग और आगे इस पर डिस्कशन करते हैं। मार्क्स कर लिए, GNM क्या है वो कर लिए, और इसके बाद 12th पास आउट जो है वो हो गया। 12th में हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ के एडमिशन ले सकते हैं हो गया। एडमिशन लेने के जो मिनिमम एज लिमिट है वो क्या होता है वो देख लिए, अपर एज लिमिट देख लिए, जॉब करने का जो अपर एज लिमिट है वो क्या है वो हम लोग देख लिए। इसमें कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे नामांकन ले सकते हैं वो देख लिए। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों ले सकते हैं। कितने मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए जो हम एडमिशन लेने के लायक एलिजिबल हो गए, तो उसमें हमें है 40%। कितना 40% विथ इंग्लिश कंपलसरी, तभी हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो है सैलरी की अगर बात कर ले कि इसमें क्या सैलरी है, तो हम वो सभी के बारे में भी देख लेते हैं कि सैलरी इसमें जो आपकी है वो बिहार में भी 4600 ग्रेड पे बहाली होती है। कितना 4600 ग्रेड पे आपकी बहाली होती है। अब इसके बाद आया कि हम लोग GNM जो है कहाँ कहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट, कौन कौन सी संस्था है जहाँ से हम लोग GNM कर सकते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी अभी देख सकते हैं कि हाँ GNM करने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ से चयन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बिहार के बच्चों के लिए कि अगर हमारी स्टेट जो है वो बिहार है, कहाँ है बिहार है, तो बिहार में जो GNM जो होती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम एडमिशन लेने के लिए कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसकी कब क्या होती है, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। GNM जो है इसके लेके आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म आती है जिसे हम कहते हैं DCECE। क्या हो गया DCECE फॉर्म आती है, इसे हम लोग फिलअप करेंगे। एक डिप्लोमा कोर्सेस होती है, इसी के माध्यम से बिहार में जितने भी डिप्लोमा कोर्सेस हैं मेडिकल कोर्सेज का, वो सब के माध्यम से इसी में एडमिशन होती है, जिसमें से हमें एक कोर्स आ जाती है GNM। क्या आती है वो आ जाता है GNM। कि हाँ GNM में अगर हमें सरकारी संस्था में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी है तो हमें DCECE का एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी, देन हम GNM में एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि बिहार में सरकारी संस्था से अगर हम GNM कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं GNM, तो हम लोग बॉयज़ जो है क्या है बॉयज़ इसमें नामांकन नहीं ले सकते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स। कौन से एडमिशन इसमें ले सकते हैं GNM में, गर्ल्स। हाँ और भी पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे है कि हो गया आपका DMLT, इसके बाद आपका हो गया ड्रेसर,
इसके बाद आपका हो गया एक्सरे। तो आप ये सभी कोर्स के लिए गर्ल्स बॉयज़ दोनों एलिजिबल है, बट GNM के लिए ओनली फॉर गर्ल्स। कौन सी एडमिशन ले सकते हैं? गर्ल्स। और बिहार में भी है कि अगर आप GNM कर रहे हैं तो ओनली फॉर साइंस के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? सिर्फ साइंस, आर्ट्स कॉमर्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के समय विंडो सिर्फ होती है ओपन और सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए होती है। इसके लिए जो है कि साइंस वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो साइंस वाले जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उन्हीं के एडमिशन होगा ना। तो साइंस वाले ने बच्चे फॉर्म डाले हैं, फॉर्म साइंस डाले हैं, तो लाजमी है कि साइंस वाले ही बच्चों के एडमिशन होगा। जब साइंस वाले ही फॉर्म डाले, GNM के DCC का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो एडमिशन भी किनका होगा? GNM। बट ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले एडमिशन नहीं लेते हैं। आर्ट्स वाले को एडमिशन लेने के लिए उन्हें क्या करना होगा? प्राइवेट कॉलेज की तरफ लेफ्ट आउट करना होगा। कहाँ जाना होगा? प्राइवेट कॉलेज की तरफ, कि उनके अनुसार उनके फीस में, उनके पैकेज में कौन से कॉलेज आ जाते हैं, उस कॉलेज में जाकर उन्होंने अपना नामांकन जो है कंफर्म करवा सकते हैं। प्राइवेट संस्था में साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों ले सकते हैं। गवर्नमेंट संस्था में सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही हैं जो एडमिशन ले सकते हैं। बट और भी जो कोर्सेस है, जैसे हम बताए हैं DMLT, DSET, XRA, और भी जो कोर्सेस होती है उसमें बॉयज़ गर्ल्स सभी ले सकते हैं। बट DCC का फॉर्म फिलअप करने के लिए ओनली फॉर साइंस के स्टूडेंट होनी चाहिए, और वो भी कौन? 12th पास आउट या फिर 12th अपेयरिंग, कि जिस साल आपने 12th का पेपर दे रहे हैं उसी साल आप DCC का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब तो हम लोग देख लिए कि बिहार में अगर हमने एडमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो हमें इस क्राइटेरिया को क्या है? फुलफिल करना होगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर से एडमिशन लेंगे तो फिर हमें इस कंडीशन को नहीं देखना है। प्राइवेट में आप जाइए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स से है तो आप फिर इस संस्था में क्या है? एडमिशन ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट संस्था की भी बात करें कि हम लोग कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो उसमें भी आपका आ जाती है बहुत सी जगह है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपका आ जाता है एम्स में भी GNM होती है, BSc नर्सिंग भी होती है। इसके बाद आपका आ जाता है जिपमर। इसके बाद आपका आ जाता है KGMU। इसके बाद आपका आता है BHU। ये सब जो संस्था जो है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सब क्या है? गवर्नमेंट संस्था है। इस सब के लेके भी अलग अलग जो एडमिशन होती है, जो अलग अलग एग्ज़ाम होती है, वो सब एग्ज़ाम को जो है वो आपको क्लियर करनी पड़ती है। बिहार का जो एग्ज़ाम होती है वो DCC होती है, और साथ ही हर स्टेट जो है वो अपना अपना एग्ज़ाम करवाती है। प्राइवेट बोल रहे हैं, गवर्नमेंट संस्था के लिए अपना अपना एग्ज़ाम होती है कि पैरामेडिकल कोर्सेज में आप लोग आके एग्ज़ाम देके उसे क्लियर करके आप इस संस्था में एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो ज्वाइनिंग जब होती है, आपने अगर GNM कर लिए तो आपकी जो है कितना 100 ग्रेड पे ज्वाइनिंग होती है, तो 4600 ग्रेड पे जो है वो आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि अगर हम क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ना पड़ता, GNM अगर है 3 साल का मेरा जर्नी जो होने वाली है, उस जर्नी में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़नी होती है, तो हम एक आपको सुपरफिशियल बता देते हैं कि हाँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो GNM का जो है GNM फर्स्ट ईयर, GNM फर्स्ट ईयर में जो है आपका वो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़नी होती है। 4 सब्जेक्ट में पहला आपका आ जाता है बायो साइंस। क्या आता है आपका? बायो साइंस। इसके बाद आपका आ जाता है बिहेवियरल साइंस। इसके बाद आपका आ जाता है नर्सिंग फाउंडेशन। इसके बाद आ जाता है आपका CHN, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CHN को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसी में नर्सिंग फाउंडेशन में भी एक छोटा सा और सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। क्या? फर्स्ट एड। आपको कहाँ पढ़ना है? वो आपको पढ़ना है नर्सिंग फाउंडेशन में।
बायो साइंस में भी आपका है 2 सब्जेक्ट के इंक्लूड करके बनाया गया है, जिसमें से आपका आ जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और दूसरा आ जाता है माइक्रो बायोलॉजी। क्या आ जाता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड सेकेंड आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मिलके एक सब्जेक्ट बनती है जिसे हम कहते हैं बायो साइंस, जो आपको जीएनएम के फर्स्ट ईयर में स्टडी करना होता है। उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल साइंस, इसमें आपका आ जाता है साइकोलॉजी एंड देन आ जाता है आपका सोशियोलॉजी। अब ये सब सब्जेक्ट के होल सब्जेक्ट जो भी है इसकी अगर हमें डिस्कशन करनी है तो जब आपका एक कोर्स स्टार्ट होगा तो उस समय जो भी सर है वो सभी सर आपको ये सभी सब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टडी कराएंगे, आपके सिलेबस जो है कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको ये सभी सब्जेक्ट की स्टडी करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे द नर्सिंग क्लासेस TNC पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सभी चीज़ें का, ये सभी सब्जेक्ट का आप अपना सिलेबस क्या है कंप्लीट कर सकते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन। आप अपने एग्ज़ाम से पहले ये सभी कोर्स का क्या है, सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सभी डाउट क्लियरेंस के साथ। हमारे जो भी टीचर हैं वो सब एक्सपर्ट टीचर हैं, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर आपको हमारे द नर्सिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और अपना स्टडी जो है वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आज आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के देखते साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे रिकमेंड करें कि वो भी अपना सिलेबस क्या है कंप्लीट हो पाए। आज हम लोग ये डिस्कशन कर लिए हैं कि जीएनएम क्या है, जीएनएम में क्या क्या पढ़ना होता है, इसका स्कोप क्या है, इसकी एडमिशन लेने के क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स कितना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या करनी होती है, गवर्नमेंट में लेने के लिए क्या क्या करना होता है, अगर आपको DCC का एग्ज़ाम क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद हमें है कि ये जब कोर्स कर लेते हैं तो हमारी स्कोप क्या क्या बनता है वो सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमारी कितने पे जो जॉब लगेगी वो कितने ग्रेड पे होगी, एडमिशन लेने के लिए लोअर एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट क्या है, जॉब करने का अपर एज लिमिट क्या है, वो सभी चीज़ों का हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। आई होप कि आप लोगों का सभी डाउट क्लियरेंस हो गए होंगे। आप हमारे इस जीएनएम को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी भी तरह की डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ये चीज़ों को लिख सकते हैं। हमारे जो भी टीम मेंबर होगी आपको हर तरह से सुविधा, हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू।